दोस्तों, भारत का जो स्ट्रक्चर जो टिका हुआ है वो है आर्ट, कॉमर्स और साइंस पर। वही चाइना का जो स्ट्रक्चर पूरा जो टिका हुआ है वो है साइंस और हेवी। चाइना में हाईटेक, वहीं भारत के 25% स्कूलों में टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और चीन शिक्षा प्रणाली में कैसे हैं? आज हम जहाँ पर खड़े हैं और जहाँ पे चाइना है उसमें कहीं न कहीं बहुत है। आज हम शिक्षा प्रणाली के ऊपर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो चाइना भारत से जीडीपी में दोगुना है, मतलब दोगुना आगे। और वहीं शिक्षा प्रणाली में भी हमसे चीन बहुत आगे। आज हमारे देश में जेईई नीट जैसे इंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस होता है, वहीं चाइना पे रियल स्किल पर फोकस होता है। आज इस वीडियो में हम दोनों देशों की तुलना करेंगे, क्वालिटी, रिजल्ट, फायदा या नुकसान, इन दोनों चीजों में हम तुलना करेंगे और सब कुछ। आप अगर स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये आपके लिए वीडियो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आप कमेंट में ये बताइए भारत का सिस्टम अच्छा है या फिर चाइना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत। सबसे पहले आज बात करते हैं भारत ब्रिटिश काल से चली आ रही शिक्षा प्रणाली के बारे में। प्राइमरी से 12वीं तक की होती है और इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड भी शामिल है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ स्टूडेंट 10th और 12वीं में जंग लड़ता है बोर्ड के लिए, वहां से निकलता है और उसके बाद में फिर वो आगे की जैसे जेईई, नीट, यूपीएससी जैसे एग्जाम, और इन एग्जाम का नाम सुनते स्टूडेंट की रातों की नींद उड़ जाती। हमारे यहाँ इंडिया में स्टूडेंट रातों रात जग कर पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ 12 से 13 घंटे स्टूडेंट जेईई, नीट, यूपीएससी में प्रिपरेशन करते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में कोचिंग सेंटर जैसे दिल्ली, कोटा, लखनऊ जैसे मुख्य एरियाज में बहुत ही पॉपुलर है इन चीजों की तैयारी कराने में। और आज लाखों लाखों बच्चे जो रातों रात जब तक तैयारी करते हैं वो फार्मूला और रफ्तार बेस। तो दोस्तों, इनकी क्यों तैयारी करते हैं, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात, इसमें फायदा क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और इसमें फीस भी बहुत कम होती है, इसीलिए स्टूडेंट इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें सिलेक्ट हो जाए और उनको अच्छी जॉब मिल जाए, जहाँ से उनकी फैमिली का यानी करियर बदल सके। दोस्तों, हर साल 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रट्टा पे फोकस होता है और रियल टैलेंट को दबा दिया जाता है। टीचर की क्वालिटी भी खराब होती है और सबसे बड़ी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होता, ना ही कोई लैब होता है, ना ही कोई चीजें होती, ना ही कोई चीजों को अंदर से सिखाया जाता। एक भी परसेंट यहाँ पर कह लीजिए फोकस नहीं किया जाता है। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन परीक्षाओं के नाम पर यहाँ पर लाखों लाख फीस ली जाती है और इन पर कोई फोकस नहीं होता। बच्चे अगर खुद से सीखना चाहें तो ही सीख सकते हैं, बाकी कोई कोचिंग सेंटर इसमें नहीं कुछ करा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी डालते हैं। तो दोस्तों, PISA 2018 की रिपोर्ट बताती है कि भारत 72वें स्थान पे था और चाइना टॉप 10 स्थान पर था, यानी वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 10 में आती है दुनिया की। तो दोस्तों, लिटरेसी रेट 77% है, ये सवालिया निशान है हमारे देश। तो दोस्तों, चाइना का जो सिस्टम है वो कन्फ्यूशियन से इंस्पायर्ड है, वहीं हार्ड वर्क और रियल टैलेंट पर फोकस हो। तो दोस्तों, चाइना में 6 साल प्राइमरी और 3 साल जूनियर, 3 साल सीनियर के। दोस्तों, 3 साल सीनियर के बाद में यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं। 1 करोड़ बच्चे गाँव वहाँ की सबसे टफेस्ट परीक्षा, यानी दुनिया की सबसे टफेस्ट परीक्षा मानी जाती है। वही परीक्षा जो दुनिया की सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है, उस परीक्षा को देने के जो टाइमिंग है दोस्तों, वो है 9 घंटे। 9 घंटे की जो ये होती है टाइमिंग, ये पूरा सर्कल जो चलता है, इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि उसमें रियल टैलेंट पर फोकस किया जाता है। वहीं मैराथन होता है, लैब में जाके पूछा जाता है कि कैसी चीजें हो रही हैं, और वहीं वहाँ पर AI, कोडिंग एंड बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। तब जाके इस परीक्षा के लिए सेलेक्ट होते हैं और उस परीक्षा में निकलने के चांसेस भी 50% होते हैं, यानी वो परीक्षा भी 50% ही स्टूडेंट पास कर पाते। मतलब तकरीबन आंकड़ा ये बैठता है जो ये 1.5 करोड़ स्टूडेंट वहाँ का जो है वो एग्जाम देता, उसमें से 50% ही स्टूडेंट सफल होगा।
और उसके बाद में वहाँ की इस यूनिवर्सिटी में इनोवेशन होता है। यानी हमारे यहाँ के कंपेयर में शायद बहुत फर्क है। यानी फर्क एक जमीन आसमान का फर्क है ना। वहीं दोस्तों प्रैक्टिकल में बीजिंग यूनिवर्सिटी, शिकागो वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है दुनिया। अब सोचो वहाँ पे रिपोर्ट बनाया जाता है, वहाँ से ही दुनिया को अलग दिशा मिली है। यानी वहाँ की यूनिवर्सिटी और हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा अंतर है। वहीं दोस्तों चाइना में हाई डिसिप्लिन इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड और लिटरेसी रेट में 97% है वहाँ। अब ये सोच सकते हो आप। वहीं एक और बड़ी बात कि वहां पर जो अली बाबा जैसी कंपनी यहीं से स्टूडेंटों ने ही बनाई थी, ये एक अलग ही लेवल पर है वो चाइना। वहीं चाइना में दोस्तों स्ट्रेस लेवल बढ़ा और सोसाइटी रेट भी बढ़ा। वहीं सरकार ने, वहां की जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर बैन लगा दिया 2021 में। वहीं दोस्तों कोविड-19 में भारत जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे था चाइना से। यानी चाइना जब कोविड-19 था तब भारत में इंस्टीट्यूट नहीं थे, ना ही ऑनलाइन की इतनी अच्छी सुविधा थी। वहीं चाइना में इंस्टीट्यूट थे और बहुत अच्छी ऑनलाइन की सुविधा थी। PISA की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों संघाई चाइना का जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप स्कोर रहा है अभी। ये एक अलग ही था। वहीं चाइना इंजीनियरिंग के मामले में 80 लाख इंजीनियर हर साल बनाता है। वहीं भारत इंजीनियरिंग के मामले में 25 लाख इंजीनियर हर साल बनाता है। तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि कौन आगे कौन पीछे। आइए कुछ कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में इंस्टीट्यूट और बहुत सारी चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत सारी चीज़ों में इसे हम इंक्लूड करते हैं और इसे समझते हैं। दोस्तों भारत का जो स्ट्रक्चर जो टिका हुआ है वो है आर्ट, कॉमर्स और साइंस पर। वही चाइना का जो स्ट्रक्चर पूरा जो टिका हुआ है वो है साइंस और हेवी पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटेस्ट एग्जाम के बारे में। वही इंटेस्ट एग्जाम जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, बट हमारे यहाँ जो टफेस्ट एग्जाम है वो जेई। वहीं चाइना में गाओ काओ जो है वो टफ एग्जाम है। गाओ काओ में लक के भी चांस बहुत कम है। तो दोस्तों अब क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। वहीं चाइना में सैलरी भारत के मुकाबले 5 गुना है। वहीं टीचर की जो वैकेंसी इंडिया में वो 10 लाख है। आप इस पे कंपेयर करिए कि इंडिया पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ टीचर की वैकेंसी कितनी है। मतलब वहाँ पर इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा चीजें सिखाई जाती है, वहाँ पर लैब में लेके जाके रिसर्च किया जाता है, वहीं टीचरों को सिखाया जाता है और उसमें प्रशिक्षण होता है कि आप लैब में कैसे स्मार्ट बोर्ड कैसे चलाएंगे, कैसे चीजों के ऊपर काम होगा। और टीचरों की जो सैलरी है वहाँ पर भारत के कंपेयर में कहते हैं 500 गुना है। अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं चाइना में हाईटेक, वहीं भारत के 25% स्कूलों में टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों चीन की जीडीपी में एजुकेशन का बड़ा रोल है। वहीं भारत में स्टार्टअप तो है जैसे बायजूस, अनअकैडमी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बस स्किल नहीं है। बस यही एक कमी है जो इंडिया को पीछे की ओर धकेलता है और इस पे हमें काम करना चाहिए या इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों जेंडर गैप, अब जेंडर गैप के बारे में जानते हैं। जेंडर गैप दोनों का इम्प्रूव, बट भारत ग्रामीण इलाकों में अभी पीछे है। PISA की रिपोर्ट में चाइना 600 प्लस है, वहीं भारत अभी भी 400 के आसपास अटका हुआ है। और वहीं नोबेल पुरस्कार के मुकाबले में भारत के पास 5 है, चाइना के पास 2 है। लेकिन पेटेंशन के मामले में चाइना 15 लाख है, वहीं भारत 50,000। तो दोस्तों अब दोनों को कंपेयर करने के बाद में एक चीज तो पता चल गई, वो है कि हमारे देश और चाइना के बीच में बहुत अंतर है। यानी चाइना हमसे कहीं ज्यादा आगे। तो दोस्तों एक चीज हमारे देश की जो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। और हमारे यहाँ अभी भी शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्था अनिवार्य है। आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में बताओ 25% विद्यालयों में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, टाइल्स की सुविधा नहीं है, छत ही नहीं है। वो चीजों पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। वहीं हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में अभी भी जो सुविधाएं नहीं पहुंच रही है उन पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। और हमारे देश में जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है इन पे पर प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है। और ना प्रतिबंध लगा कर ही बल्कि इनको अपनी जो फीस है इन पे भी कंट्रोल ला। जैसे जेईई
नीट, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कराने वाले ये जो भी धन्ना सेठ कंपनियां हैं, ये चाहती हैं सिर्फ अपना बिजनेस शुरू करना, और यही सबसे बड़ी गलती होती है इंडिया में। और आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में ना ही अच्छा एजुकेशन है, ना ही खेल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं इंडिया कहाँ से स्किल में आगे जाएगा, फ्यूचर में आगे जाएगा, रोबोट में कैसे बना पाएगा। सोचने वाले कि भारत को एक अच्छा लुक देने के लिए आप चाइना से भी हमें अच्छा बनना है, और हमें रोबोट, कोडिंग और बहुत सारी चीजों में आगे जाना है। वहीं हमारे देश में एआई को भी महत्व देना बहुत ही जरूरी है। मेन चीज ये है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, खेल में भी पीछे हैं। आज तक हमारा देश अभी भी 10 मेडल नहीं ला पाता है ओलंपिक में। तो सोचो कि हमारा एजुकेशन तो पीछे पीछे है ही, बट खेल में भी पीछे है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर करना एक अच्छी बात है, बट कंपेयर के साथ साथ ध्यान देना वो बहुत अच्छी बात है। हमारे जो भी सिस्टम के बैठे हुए लोग हैं, मेरा अगर उन पर वीडियो जा रहा हूँ तक, तो प्लीज वो मेरी वीडियो से थोड़ा सा एक एडवांटेज लेकर भारत को एजुकेशन सिस्टम में, खेल के सिस्टम में, हर चीज में आगे बढ़ाइए। ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित कीजिए और लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट में जरूर बताइए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। हाँ हाँ, अगली वीडियो बहुत अच्छी मिलेगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।